हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। पिछले वीडियो में दोस्तों हमने देखा था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ समापन हो रहा है, उस पर परियोजनाएं क्या क्या है, उसकी लंबाई क्या है, सहायक नदियां क्या क्या हैं। दोस्तों वैसे ही आज हम डिस्कस करेंगे चंबल नदी के बारे में। एक एक करके हमने बताया था कि एक एक करके नदियों के बारे में डीपली हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये दूसरी नदी है चंबल नदी, मध्य प्रदेश की चंबल नदी, जिसके बारे में हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसका उद्गम स्थल पहले देख लेते हैं कि कहाँ है। तो चंबल नदी इंदौर जिले के महू के जाना पाव पहाड़ी से निकली हुई है। 616 फीट की ऊंचाई से चंबल नदी का उद्गम होता है। दोस्तों ये इंदौर का जो महू शहर है, महू के जाना पाव पहाड़ी से ये निकली हुई है चंबल नदी। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इंदौर के महू जिले के महू शहर के इंदौर के महू शहर के जाना पाव पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है दोस्तों। उद्गम स्थल है वहां पे, वहां से उसका उद्गम होता है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कि इसका उपनाम क्या है। चंबल नदी का उपनाम क्या क्या है और भी इसके क्या क्या नाम है, यानी निकनेम क्या है। तो चरमावती या धर्मावती नाम से ये जानी जाती है नदी। दोस्तों इसकी लंबाई देखें तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है चंबल नदी की। इसकी सहायक नदी देखें तो शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, वनास और कुवारी। दोस्तों शिप्रा नदी जो है ये भी मध्य प्रदेश के काकरी बर्डी पहाड़ी से निकली हुई है। इसके बारे में भी आगे हम चल के नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, डिस्कशन करेंगे डीप में। और ये चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। शिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती और बनास एंड कुबारी, ये सारी नदियां क्या हैं, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि चंबल नदी में परियोजनाएं कौन कौन सी हैं। ये परियोजनाएं कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एक एक करके हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। वैसे हम एक ट्रिक बताते हैं आपको, आरजे गांधी करके आप याद कर लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। आर से आप देखेंगे राणा सागर परियोजना, जे से देखेंगे जवाहर परियोजना और गांधी सागर परियोजना तो है ही है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उधर रहता है इंदिरा सागर परियोजना। नर्मदा नदी पे हम परियोजनाएं जो देखते हैं तो उसमें देखते हैं दोस्तों कि इंदिरा सागर परियोजना, लेकिन यहाँ आके हम गांधी सागर परियोजना देखते हैं। तो कई बार स्टूडेंट इसमें भटक जाते हैं कि आखिर गांधी तो इंदिरा गांधी भी थी, तो कैसे हो जाता है कि इधर गांधी सागर परियोजना, उधर इंदिरा सागर परियोजना। तो आप याद रखिएगा कि गांधी सागर परियोजना जो है चंबल नदी पे है और इंदिरा सागर परियोजना जो है वो नर्मदा नदी पे स्थित है दोस्तों। तो गांधी सागर परियोजना, यह परियोजना मंदसौर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1958 ईस्वी में किया गया है। यह राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। ये मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, गांधी सागर परियोजना। नेक्स्ट है राणा सागर परियोजना। तो दोस्तों यह परियोजना राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है। राणा सागर परियोजना ये जैसे कि नाम से ही जाना जाता है, महाराणा प्रताप राजस्थान के ही थे। नेक्स्ट है दोस्तों जवाहर सागर परियोजना। यह राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है, जवाहर सागर परियोजना। नेक्स्ट है दोस्तों चंबल नदी के किनारे बसे हुए जो प्रमुख नगर हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो इंदौर है, रतलाम, धार, उज्जैन, नीमच एंड मंदसौर। दोस्तों इंदौर है, रतलाम है, धार है, उज्जैन, नीमच एंड मंदसौर नामक शहर चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जो स्पेशल है चंबल नदी के बारे में वो हम देखेंगे कि चंबल नदी की सहायक नदी जो बीहड़ है वो मध्य प्रदेश के रीवा में पाई जाती है। बीहड़ नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाती है। इसका नाम क्या है, तो चचाई जलप्रपात है दोस्तों। ये रीवा जिले के सिरमौर तहसील में स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है 130 मीटर है। ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि रीवा जिले में स्थित है, चचाई जलप्रपात। और ये किस नदी पे है दोस्तों, तो ये बीहड़ नदी पे है। और जो बीहड़ नदी है ये चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों, इसलिए हमने डिस्कशन कर लिया यहाँ पे बीहड़ नदी के भी बारे में, क्योंकि ये चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है दोस्तों चंबल नदी
चुलिया जलप्रपात बनाती है। जलप्रपात कैसे, जैसे अपन नर्मदा में देखा था कि उसमें दुग्ध धारा जलप्रपात, कपिल धारा, सहस्त्र धारा, ये सारे बहुत सारे जलप्रपात बनाती है नर्मदा नदी। वैसे ही चंबल नदी में देखा जाए तो ये चुलिया जलप्रपात बनाती है। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी भी यही है। मिट्टी का कटाव जो करती है, सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी भी चंबल नदी ही है। चंबल नदी ही इस नाम से जानी जाती है कि सर्वाधिक अपरदन करने वाली नदी है। यह अवनालिका अपरदन करती है। यह अवनालिका अपरदन करती है दोस्तों। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन मुरैना जिले में होता है तथा दूसरे स्थान पर भिंड का स्थान है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब देख लेते हैं लास्ट में, जैसे कि हमने नर्मदा नदी का भी देखा था समापन, तो चंबल नदी का समापन कहाँ होता है, कहाँ जाके ये नदी मिल जाती है। तो उत्तर दिशा की ओर बहते हुए, जैसे कि हमने नर्मदा नदी को देखा था दोस्तों पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए, तो ये नदी उत्तर दिशा की ओर बहते हुए जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश के इटावा के पास यमुना नदी में जाके मिल जाती है। दोस्तों इसका जो समापन होता है यमुना नदी में होता है और इसका उद्गम देखा जाए तो इंदौर के महू के जाना पाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महू, इंदौर के महू के जाना पाव पहाड़ी से होता है और इसका जो समापन है तो यमुना नदी में जाके ये मिल जाती है। दोस्तों इसकी हमने परियोजनाएं देख ली हैं, आरजे गांधी राणा सागर परियोजना और जैसे जवाहर परियोजना और गांधी सागर परियोजना। दोस्तों आप याद रखिएगा और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।